हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मुद्रा बैंक को कवर करेंगे जिसे 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये मुद्रा बैंक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को किस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होती क्या है। और इसीलिए इस डिस्कशन की शुरुआत हमें एंटरप्राइजेस से करनी होगी। हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये एंटरप्राइजेस होती क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या वेंचर जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किसी कमर्शियल या फिर किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड हो, उसे एंटरप्राइज कहा जाता है। और हमारे देश में एंटरप्राइजेस के टर्नओवर और उनके द्वारा किए जाने वाले प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर एंटरप्राइजेस को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस और लार्ज एंटरप्राइजेस। और कई बार ये जो माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इन्हें हम लोग एक साथ मिलाकर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज भी कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने अपनी 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया था कि अकेले माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हमारे देश में 11 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स जनरेट करते हैं। और अगर हम लोग बात करें सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेस की, तो लार्ज एंटरप्राइजेस सिर्फ 1.25 करोड़ जॉब जनरेट करते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेस दोनों को एक साथ भी कंसीडर कर लें और उनके द्वारा दी जाने वाली जॉब्स को कंपेयर करें, तो भी हम लोग यही पाएंगे कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा जॉब्स जनरेट करते हैं। बट कई बार ये स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन्स और फंड्स की कमी के कारण सफ़र करते हैं और पैसों के लिए कई बार इन्हें लोकल मनी लेंडर्स पर भी निर्भर होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपने बिजनेसेस को ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इन्हें नेसेसरी सपोर्ट और इंसेंटिव प्रोवाइड कराए ताकि इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद हो। और इसी पर्पज़ के लिए भारत सरकार ने साल 2015 में PMMY स्कीम को लॉन्च किया था। PMMY की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यानी ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कि कंपनीज़ के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं, और साथ ही ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी जो कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। यानी प्रॉपर कंपनीज़ और फार्मिंग रिलेटेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को छोड़कर जितने भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो सब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बेनिफिशरीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई रिपेयर शॉप रन करते हैं, या फिर आप फूड सर्विस प्रोवाइडर हैं, आर्टिशियन हैं, या फिर कोई स्मॉल स्केल ट्रेडर हैं, तो आप इस योजना के दायरे में आते हैं। इनफैक्ट ये तो जस्ट कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, बट इस तरह की बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो कि इस योजना के दायरे में आते हैं। तो अभी तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने समझा कि किस तरह के लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फ़ायदा मिल सकता है। चलिए अब समझते हैं कि ये योजना इन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को किस तरह मदद करती है और इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है मुद्रा बैंक, जिसे इसी योजना के तहत बनाया गया था ईयर 2015 में। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। एक्चुअली ये स्कीम कुछ इस तरह से वर्क करती है कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, NBFCs या MFIs को सबसे पहले अपने आप को मुद्रा बैंक के साथ रजिस्टर करना होता है, और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ये बन जाते हैं पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को 3 तरह के लोन्स देने के लिए: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन की लिमिट है 50,000 रुपीज़ तक की, किशोर लोन की लिमिट है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक की, और तरुण लोन दिया जाता है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक की वैल्यू के लिए। इस लोन की ब्याज दर होती है बेस रेट के ऊपर 0 से लेकर 7% तक की। एग्जैक्ट ब्याज दर खुद बैंक डिटरमिन करते हैं बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिस्क, यानी अगर लोन देने में रिस्क ज़्यादा है तो बेस रेट पर +7% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, और अगर रिस्क कम है तो ये लोन बेस रेट पर भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कीम के थ्रू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को लो और फ्लेक्सिबल टर्म्स पर ये लोन्स दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी फिक्स इंटरेस्ट रेट तय नहीं किया गया है। बट अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मुद्रा बैंक का रोल क्या है। बेसिकली इसका आंसर इसके नाम में ही है। मुद्रा बैंक बेसिकली इस स्कीम में रीफाइनेंसिंग का काम करता है।
तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मुद्रा बैंक किस तरह अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। मान के चलते हैं कि एक छोटे व्यापारी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक कमर्शियल बैंक से किशोर लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और बैंक ने इसे ये लोन दिया है 10% ब्याज पर। बट ऑब्वियस सी बात है कि बैंक्स के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे में 400-500 व्यापारियों को लोन देने के बाद बैंक के खुद के पास इतने फंड्स नहीं बचेंगे कि वो और एंटरप्राइजेस को इस स्कीम से जोड़ पाए। तो ये बैंक्स ऐसी स्थिति में अपने इन लोन पेपर्स को मुद्रा बैंक को देकर इस लोन को रीफाइनेंस करवा सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट 10% के बेस पर हो गया 10,000 रुपीज़। और मुद्रा बैंक जनरली एक फिक्स्ड रीफाइनेंस इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी अगर कोई भी बैंक लोन रीफाइनेंस करवाना चाहता है तो मुद्रा बैंक उसके लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मान के चलते हैं कि ये रीफाइनेंस इंटरेस्ट है 5%, तो 1 लाख के लोन के ऊपर मुद्रा बैंक चार्ज करेगी 5,000 रुपीज़। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लोन की रीफाइनेंसिंग पर बैंक को 1,05,000 रुपीज़ मिलेंगे, और कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अल्टीमेटली इस रीफाइनेंसिंग से बैंक को ये फ़ायदा हुआ कि उसे अपने दिए हुए लोन पर 5,000 रुपये ही सही पर फ़ायदा हुआ, और इसी के साथ साथ उसके पास वापस से अब फंड्स अवेलेबल हैं ताकि वो और ज़्यादा स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ये लोन दे सके। तो ये थी डिटेल्स मुद्रा बैंक की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।